हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे विद्यालय MDI स्कूल मिल्कीपुर की ऑनलाइन क्लासेस में और हमारे विद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 8th के इंग्लिश सब्जेक्ट की। क्लास 8th का इंग्लिश सब्जेक्ट यानी जो अंग्रेजी विषय है, इसकी न्यू सिलेबस की बुक आ गई है। आप देख सकते हैं, ये आपके न्यू सिलेबस की बुक है रेनबो करके, और इसके जो लेसन्स हैं यानी इसके जो सिलेबस हैं ये हम आप लोगों को आज बताएंगे। और इसके बाद फर्स्ट लेसन यानी जो पहला अध्याय है उसमें से थोड़ा सा पढ़ाएंगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कि ये जो हमारी नई बुक है इसमें कौन कौन से लेसन हैं और कौन कौन से लेसन हमको पढ़ना है। तो ध्यान दीजिए, बोर्ड है और बोर्ड पर हमने सबसे ऊपर लिख दिया है क्लास 8th, जिससे आप लोग समझ सकते हैं कि ये आपकी क्लास का लिखा हुआ है। और उसके नीचे लिखा है कंटेंट्स। कंटेंट्स मतलब कि आपकी जो बुक है उसमें कौन कौन से लेसन हैं। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ नंबरिंग की हुई है फर्स्ट से लेकर और 17 लेसन तक, यानी 1 से लेकर 17 अध्याय इस लेसन में आपके हैं। और इधर लेसन के नाम लिखे गए हैं कि कौन कौन से लेसन इस अध्याय में यानी आपकी बुक में दिए गए हैं। 17 अध्याय हैं। 17 अध्याय में से आपके ये पोयम दी गई है। पोयम को हमने अलग कलर से पॉइंट किया है कि आपका फर्स्ट लेसन दिखाया जा रहा है, लेसन नंबर फर्स्ट, लेसन नंबर 5, लेसन नंबर 9, लेसन नंबर 13 और लेसन नंबर 17। ये आपकी पोयम्स हैं। ये 5 पोयमें आप लोगों के इस बुक में इस बार दी गई हैं। पोयम से लेसन स्टार्ट हुआ है आपकी बुक और पोयम पर ही आपकी बुक खत्म हुई है। 5 पोयम पढ़ना है, बाकी जो आपके लेसन है वो प्रोज टाइप के लेसन यानी गद्यांश के रूप से होंगे। तो चलिए जान लेते हैं 17 लेसन यानी 17 लेसन कौन कौन से हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, पहला लेसन है अनदर चांस यानी कि दूसरा मौका। दूसरा लेसन है द काबुली वाला। तीसरा द राइट चॉइस यानी सही चुनाव। लेसन नंबर 4 है ए विजिट टू कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज का भ्रमण। लेसन नंबर 5 है प्ले थिंग्स, खेलने की चीजें। लेसन नंबर 6 है अवेसम, असम यानी असम के बारे में बताया गया है। लेसन नंबर 8 वीर अब्दुल हमीद। लेसन नंबर उसके बाद अगला है आपका द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। लेसन नंबर 9 है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। इसके बाद इसी प्रकार से आगे ए हीरो, द ओल्ड काकी, 3 क्वेश्चंस, प्लैनेट्स, रोल कॉल, द मैन हु गेव इंडिया विंग्स, द ग्लोरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ इंडिया, वर्ल्ड पेस, और उसके बाद लास्ट लेसन है द स्कूल बॉय। इस प्रकार से आपके 8th क्लास में 17 लेसन है। 17 लेसन यहाँ लिखे गए हैं। आप लोग अपनी बुक में जो पहला पेज है उस पर कंटेंट्स को देख सकते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं, शुरू करते हैं आज पहले लेसन से। पहला लेसन यानी जो पोयम है इसको अनदर चांस, इसको हम अभी आप लोगों को एक छोटे से ब्रेक के बाद बताएंगे। आप लोग बुक ओपन कर लीजिए और मैच कर लीजिए, इसको देख लीजिए। इसके बाद पहला लेसन ओपन कर लीजिए। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आप लोगों की क्लास 8th के पहले लेसन को। पहला लेसन जैसा कि हमने सिलेबस में बताया था, लेसन का नाम था अनदर चांस। और बुक में आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से, ये जो आपका पहला लेसन है ऊपर लिखा हुआ है अनदर चांस। इस लेसन को आज आप लोगों को हम पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग बुक ओपन कर लीजिए और देखिए लेसन का नाम है अनदर चांस। यहाँ पर लिखा भी गया है लेसन नंबर फर्स्ट। ये एक प्रकार की पोयम है यानी कि एक कविता है, ठीक है। तो अनदर चांस, सबसे पहले हम जानेंगे कि पाठ का जो नाम दिया गया है उसका क्या अर्थ है। अनदर शब्द का मतलब होता है दूसरा और चांस का मतलब होता है मौका। दूसरा मौका यानी कि लेसन का नाम है दूसरा मौका। दूसरा मौका शब्द से आप समझ सकते हैं कि जब हम किसी कार्य में असफल हो जाते हैं या हमको किसी कार्य को करने के लिए एक मौका दिया जाता है और जब हम उस कार्य में असफल हो जाते हैं तभी हमको दूसरे मौके की यानी अनदर चांस की जरूरत पड़ती है। इस लेसन में आपके जो हैं 16 लाइनें हैं। आज हम इस लेसन को केवल आधा ही पढ़ाएंगे, यानी 2 पार्ट में यह लेसन पढ़ाया जाएगा। 4-4 लाइनों का एक पैसेज है। तो हमने यहाँ लिख दिया है ये आपका पहला पैसेज है और ये आपका दूसरा पैसेज है, यानी 8 पैसेज पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद आपके जो आधे लेसन जो आपका बच रहा है आधी पोयम, वो आप लोगों को अगले वीडियो में पढ़ाई जाएगी।
तो चलिए इस पोयम का अर्थ देखते हैं। लेखक कह रहे हैं हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस। सबसे पहले इस पोयम को पूरी एक बार पढ़ेंगे हम लोग अंग्रेजी में। देखिए, हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, a chance to blot out our mistakes and change failure into winning. It does not take a new day, it to make a brand new start. It only takes a deep desire to try with all our heart. देखिए, पहले की 4 लाइन में क्या बताया जा रहा है? हाउ ऑफन वी विश, हम कितनी आसानी से कह देते हैं। जब हम किसी काम में असफल हो जाते हैं तो हम बड़े आसानी से कह देते हैं कि काश हमको इस कार्य को करने के लिए एक मौका और मिल जाए। हाउ ऑफन वी विश, हम अधिकतर कहते हैं, उम्मीद करते हैं, फॉर अनदर चांस, दूसरे मौके की। किसी भी चीज के लिए जब हम एक बार असफल होते हैं तो हम दूसरे मौके की उम्मीद करते हैं। टू मेक ए फ्रेश बिगिनिंग, हम चाहते हैं कि हमको फ्रेश बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करने के लिए एक नया मौका मिले। ए चांस, हमको एक मौका मिले, टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स, अपनी कमियों को दूर करने का, अपनी गलतियों को सुधारने का। एंड चेंज फेलियर, और हमको एक मौका मिले जिससे हम फेलियर, अपनी असफलताओं को, इनटू विनिंग, अपनी सफलताओं में बदल सकें। यानी कि लेखिका कह रही हैं हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस, कितनी आसानी से हम जो है कभी कभी दूसरे मौके की आशा करते हैं। हम हमेशा इच्छा करते हैं कि हमको एक दूसरा मौका मिल जाए, टू मेक ए फ्रेश बिगिनिंग, जिससे हम एक नई शुरुआत कर सकें। ए चांस, हमको एक मौका मिल जाता, टू ब्लॉट आवर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों को सुधारने का, एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग्स, और हमको एक मौका मिल जाता जिससे हम अपनी असफलताओं को अपनी सफलताओं में बदल सकें। आगे देखिए, लेकिन लेखिका आगे भी बताती हैं कि नई शुरुआत करने के लिए एक मौके की जरूरत नहीं होती है। किस चीज की जरूरत होती है? वो बता रही हैं इट डज नॉट टेक ए न्यू डे, अपनी गलती को सुधारने के लिए न्यू डे, नए दिन की जरूरत नहीं होती। इट मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट, केवल आपको एक नई शुरुआत करने के लिए एक मजबूत सोच की, एक दृढ़ इच्छा की जरूरत होती है। It only takes a deep desire, आपके मन में जो है डीप डिजायर होनी चाहिए, दृढ़ इच्छा होनी चाहिए, गहरी सोच होनी चाहिए। टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट, और आपको अपने असफल काम को सफल, यानी कि दोबारा सही ढंग से करने के लिए एक प्रयास करना चाहिए, विथ ऑल आवर हार्ट, पूरे मन के साथ। यानी कि दूसरा मौका उसकी तलाश मत कीजिए। आप लोग जो है ना तो एक न्यू डे, नए दिन की जरूरत चाहिए, ब्रांड न्यू स्टार्ट, अपनी जो है कार्य को करने के लिए। इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर, केवल उसके लिए डीप डिजायर होनी चाहिए, मन में गहरा विश्वास होना चाहिए, दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट, और पूरे मन से जो कार्य आप कर रहे हैं जिसमें असफल हुए हैं उसको दोबारा सफल होने के लिए, कि किस प्रकार से उसमें सफल होने के लिए केवल आपको ओनली ए डीप डिजायर, एक गहरी दृढ़ इच्छा और एक अपने मन में आत्मविश्वास और पूरे हृदय के साथ उस कार्य को आपको करना है। इस प्रकार से आपकी ये जो 8 लाइनें हैं पोयम की ये समाप्त हुई। इसके बाद हम आप लोगों को आगे की जो पोयम बची हुई है वो अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप सभी बच्चों से नमस्कार।